बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इन इस्लामी खुलफा की मालूमाती वीडियो में हम बगदाद के मुआसरे को बयान कर रहे हैं जो कि 37वें खलीफा के दौर में पेश आया था। एक तफसीली बयानिया के जरिए हम मुआसरे के इर्द गिर्द की पेचीदगियों से पर्दा उठाते हैं, बशमूल हमले के पीछे मुहारकात और बगदाद के मुहावजों की लचक। ये तहकीक इस्लामी दुनिया पर मुआसरे के वसी तरह असरात के बारे में काबिल कदर बसीरत फराहम करती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों, तलसम गेट जो 1220 और 1221 में अल नसीर ने बनाया था, मुआसरे के वक्त बगदाद के मशरकी दीवारों की हिफाजत करता था। हलाकू ने अल मुतसीम को पैगाम भेजा जिसमें मोंगंगे की तरफ से आयद करदा शराइत पर रजामंदी का मुतालबा किया। अल मुतसीम ने अपने मशीर और वजीर आज़म इब्न लकमी के असर और रसूख की वजह से बड़ी हद तक इनकार कर दिया। मुअर्रिखीन ने इब्न लकमी की सर तस्लीम खम करने की मुखालफत के मुख्तलिफ मुहर्रकात बयान किए हैं जिनमें खयानत और नाहली भी शामिल है, और ऐसा मालूम होता है कि इसने खलीफा से हमले की शिद्दत के बारे में झूठ बोला। अल मुतसीम को यकीन दिलाया कि अगर खिलाफत का दारुल हुकूमत था, मंगोल फौज के खतरे में दो चार इस्लामी दुनिया इसकी मदद को पहुंच जाएगी। अगरचे इसने हलाकू के मुतालबात का इस अंदाज में जवाब दिया कि मंगोल कमांडर को मजीद मुज़ाकरात को खत्म करने के लिए काफी खतरनाक और जाहराना मालूम हुआ। अल मुतसीम ने बगदाद में अपने दस्तों को मजीद तकवीत देने के लिए फौजों को तलब करने से गफलत बरती और ना ही इसने शहर की फसील को मजबूत किया। 11 जनवरी तक मंगोलों ने शहर के करीब पहुंचकर दरिया दजला के दोनों किनारों पर खुद को कायम कर लिया ताकि शहर के चारों तरफ एक पंसर बना सके। अल मुतसीम ने आखिरकार इनके साथ जंग करने का फैसला किया और मंगोलों पर हमला करने के लिए 20,000 घुड़सवारों की फौज भेजी। घुड़सवार दस्तों को मंगोलों ने फैसलाकुन तौर पर शिकस्त दी थी, जिनके सिपरों ने दरिया दजला के किनारे डेकों की खिलाफ वर्जी की और अब्बासी फौज के पीछे जमीन में सैलाब आ गया और इन्हें फंसा दिया। अब्बासी खिलाफत क्यास के मुताबिक अपनी दारुल हुकूमत के दफा के लिए 50,000 सिपाहियों को तलब कर सकती थी, जिसमें अल मुतसम के तहत 20,000 घुड़सवार दस्ते भी शामिल थे। ताहम इन फौजों को उजलत में इकट्ठा किया गया जिससे वो नाकस लेस और नज्म ज़ब्त का शिकार थे। अगरचे खलीफा के पास तकनीकी तौर पर यह इख्तियार था कि वो दूसरी सल्तनतों खिलाफत के नैब रियासतों के सिपाहियों को दफा के लिए तलब करे, लेकिन इसने ऐसा करने से गफलत बरती। इसकी तंजिया मुखालफत ने इसे ममलूकों की वफादारी को भी खो दिया और शाम के अमीर जिनके इसने हमायत की थी अपने दफा की तैयारी में मसरूफ थे। 29 जनवरी को मंगोल फौज ने बगदाद का मुआसरा शुरू कर दिया। शहर के चारों तरफ एक महल और एक खाई तमीर की। मुआसरे का अंजनों और कबलट्स को इस्तेमाल करते हुए मंगोलों ने शहर के दीवारों को तोड़ने की कोशिश की और 5 फरवरी तक दफा के एक अहम हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये महसूस करते हुए कि इसकी अफवाज को दीवारों पर दोबारा कब्जा करने का बहुत कम इम्कान है, अल मुतसम ने हलाकू के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश की, जिसने खलीफा की सर्जिश की। बगदाद के तकरीबन 3,000 मुअज़्ज़िज़ीन ने भी हलाकू के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कत्ल कर दिया गया। 5 दिन बाद 10 फरवरी को शहर ने हथियार डाल दिए, लेकिन मंगोलों ने कत्लेआम और तबाही का एक हफ्ता शुरू करते हुए 13 तारीख तक शहर में दाखिल नहीं हुए। बहुत से तारीखी वाकयात में मंगोल फातीन के जुल्म और सतम की तफसील से मुआसर अकाउंट्स बताते हैं कि मंगोल फौजियों ने लूट मार की और मसाजिद, मोहल्लात, लाइब्रेरियों और अस्पतालों को तबाह कर दिया। बगदाद की 36
پبلک لائبریریوں کی انمول کتابوں کو پھاڑ دیا گیا۔ لٹیروں نے ان کی چمڑے کی غلاف کو سینڈل کے طور پر استعمال کیا۔ عظیم الشان عمارتیں جو نسلوں کا کام کرتے تھے جل کر خاکسار ہو گئی۔ ہاؤس آف وزڈم، بغداد کی عظیم الشان لائبریری جس میں طلب کے لیے فلکیات تک کے موضوعات پر ان گنت قیمتی تاریخی دستاویزات اور کتابیں موجود تھے، تباہ کر دیا گیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ دجلہ سائنسدانوں اور فلاسفروں کے مارے جانے والے خون سے سرخ ہوا تھا۔ شہریوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن منگول سپاہیوں نے انہیں روک لیا، جنہوں نے کثرت سے قتل کیا، کسی کو بھی نہیں بچایا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو دوستو، خلیفہ معتصم کو پکڑ لیا گیا اور اسے دیکھنے پر مجبور کیا گیا کیونکہ اس کے شہریوں کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے خزانے کو لوٹ لیا گیا تھا۔ اکثر روایت کے مطابق خلیفہ کو روند کر ہلاک کیا گیا۔ منگولوں نے خلیفہ کو ایک قالین میں لپیٹ لیا اور اپنے گھوڑوں پر اس پر سوار ہو گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر زمین کو شاہی خون نے چھو لیا تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ المعتصم کے ایک بیٹے کے علاوہ باقی سب مارے گئے اور بعد زندہ بچ جانے والے بیٹے کو منگول بھیج دیا گیا۔ جہاں منگول مورخین کا کہنا ہے کہ اس نے شادی کی اور بچوں کو جنم دیا، لیکن اس کے بعد اسلام میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تباہ شدہ شہر میں سے بوسیدہ بدبو کی وجہ سے ہلاکوں کو اپنا کیمپ شہر کے اوپر کی طرف منتقل کرنا پڑا۔ بغداد میں کئی دہائیوں سے ایک آباد تباہ حال شہر تھا اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی سابقہ شان و شوکت میں سے کچھ حاصل کیا۔ تاریخ دان ڈیوڈ مورکن کی واصف، جو خود 1265 میں شہر کے اندام کے 7 سال بعد پیدا ہوا تھا، اس تباہی کو بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے۔ وہ شہر میں اس طرح گزرے جیسے بھوکے فالکن کبوتروں کی پرواز پر حملہ کرتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ بھیڑ بکریوں پر حملہ اور بھیڑیوں کی طرح ڈھیلے لگام اور بے شرم چہروں، قتل و غارت اور دہشت پھیلائے ہوئے، سونے سے بہتر بستروں اور تکیے کی چھریوں سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے عظیم حرم کی پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے گلیاں ان میں سے ہر ایک کے کھیل کا سامان بن رہا تھا، کیونکہ آبادی حملہ آوروں کے ہاتھوں مر گئی تھی۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم کل بغداد کے معاصرے اور خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔